नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ और देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जननायक। आज के एपिसोड में बात आजादी के बाद सागर लोकसभा सीट से पहले सांसद रहे खूबचंद सोधिया की। 15 अगस्त 1947 को एक लंबी गुलामी के बाद भारत को आजादी मिली और भारत एक लोकतांत्रिक देश बना। साल 1950 में संविधान भारत का तैयार हुआ, जिसके बाद पहले आम चुनाव की घोषणा हुई। लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए हर कोई व्याकुल था। साल 1951 में पहले आम चुनाव के वक्त देश में 489 लोकसभा सीट हुआ करती थी। इन सीटों में सागर भी एक लोकसभा सीट बनी। भारत में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनावों की भी घोषणा हुई थी। इस वक्त तक मध्य प्रदेश अस्तित्व में नहीं आया था। ये राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद साल 1956 में अस्तित्व में आया, लेकिन इससे पहले साल 1951 के लोकसभा चुनाव के वक्त सागर लोकसभा सीट सीपी बरार प्रदेश में आया करती थी। देश के पहले आम चुनाव के वक्त कांग्रेस देश की एकमात्र और सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके अलावा कई और राजनीतिक दल भी थे, लेकिन कांग्रेस का जितना कद था दूर दूर तक किसी का भी नहीं था, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव लगभग साथ ही होने थे, तो जाहिर सी बात थी दोनों के प्रत्याशियों की तलाश भी एक साथ ही होनी थी। ऐसे में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए कांग्रेस ने आवेदन आमंत्रित किए, जिसमें कई कांग्रेस के बड़े छोटे नेताओं ने अपने अपने आवेदन किए। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे राजनीति के चाणक्य स्वामी कृष्णानंद, और प्रत्याशियों के चयन का प्रमुख जिम्मा उन्हीं पर था। सागर की राजनीति के चाणक्य और सागर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद ने सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंद प्रत्याशियों के आवेदनों की एक सूची तैयार की। इसके साथ ही अगले साल 1952 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सागर जिले के प्रत्याशियों की भी एक सूची बनाई। इन दोनों सूचियों पर उन्होंने पार्टी आला कमान और स्थानीय नेताओं से रायशुमारी करने के बाद प्रत्याशियों के नाम तय किए और पार्टी को भेज दिए। इन नामों में सागर शहर से मुस्लिम चेहरा मोहम्मद शफी का नाम तय किया। रहली विधानसभा से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शिक्षक बाला प्रसाद बालाजी मिश्र। खुरई विधानसभा चूंकि डबल मेंबर वाली विधानसभा थी, इसलिए इस विधानसभा से दो प्रत्याशी गया प्रसाद कबीरपंथी और रामलाल बालचंद। सुर्खी विधानसभा सीट से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस के बड़े नेता ज्वाला प्रसाद जोशी, साथ ही बंडा विधानसभा से खुद का प्रत्याशी के तौर पर नाम तय किया। लेकिन लोकसभा के लिए उन्होंने जो नाम तय किया वो काफी चौंकाने वाला था। ये नाम था एक सिद्धांतवादी व्यक्ति और शिक्षक 61 साल के खूबचंद सोधिया का। खूबचंद सोधिया, जी हाँ, सागर लोकसभा सीट से पहले सांसद। बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, या यूं कहें कि बहुत कम जानकारी उनके बारे में मिलती है। खूबचंद सोधिया सागर के इतिहास के वो नेता थे जो कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत कर आए। खूबचंद सोधिया न कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और ना ही पहले कांग्रेस की गतिविधियों में हिस्सा लिया, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। इसके पीछे की वजह थी सोधिया जी का सादगी और समर्पण से भरा जीवन। खूबचंद सोधिया के जीवन परिचय पर अगर नजर डालें तो उनका जन्म 15 अप्रैल 1891 में सागर जिले के गड़ाकोटा के एक छोटे से गांव में हुआ। खूबचंद सोधिया किसान जैन परिवार से थे। शुरुआती स्कूल की पढ़ाई सागर के गवर्नमेंट स्कूल से की, जो आज म्युनिसिपल स्कूल के नाम से जानी जाती है। इसके बाद जबलपुर से साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। एलटी का भी कोर्स किया। मई 1908 में सागर जिले की रहने वाली चतुराबाई से उनकी शादी हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1916 से 1928 तक आज की म्युनिसिपल स्कूल और तब की गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक रहे। इसी कार्यकाल में जिस स्कूल में वो पढ़े उसमें हेडमास्टर भी बनाए गए। इसके बाद साल 1928 में विदिशा चले गए, वहाँ भी स्कूल में हेडमास्टर रहे। साल 1932 में विदिशा के स्कूल से इस्तीफा देकर सागर वापस लौट आए। विदिशा से वापस आने के बाद 2 साल यानी साल 1932 से 1934 तक सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में सागर में पढ़ाया। इसके बाद साल 1934 से 1939 तक म्युनिसिपल स्कूल और वर्णी मोराजी स्कूल में हेड मास्टर रहे। साल 1939 से 1951 तक सागर की जैन हाई स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्य किया। खूबचंद सोधिया एक सिद्धांतवादी और समर्पित व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन
शिक्षित करने में गुजार दिया। उस जमाने में गुरु शिष्य की परंपरा किसी से छुपी नहीं है, जब शिक्षा एक पेशा नहीं सेवा हुआ करती थी। खैर, साल 1951 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब आप सोच रहे होंगे कि तमाम उम्र शिक्षक रहने के बाद खूबचंद सोदिया अचानक राजनीति में कैसे आ गए। दरअसल इसके पीछे की वजह है रिश्ते में उनके चाचा रतन सिंह सोदिया। उनकी सलाह पर उन्होंने राजनीति में आने की सोची। दरअसल हुआ यूं कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले लोगों से आवेदन मांगा था, जिसमें अपने चाचा के कहने पर सागर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने एक आवेदन कर दिया। गांधीवादी विचारधारा के खूबचंद सोदिया ने पत्र में लिखा, मैं अपने जीवन और पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर हूँ। सागर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया। टिकट दिया, लेकिन सागर लोकसभा सीट का। कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के बाद खूबचंद सोदिया ने सागर लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल किया। उनका मुकाबला हुआ जनसंघ के उम्मीदवार चिंतामन राव पिंपलापुरे से। चिंतामन राव पिंपलापुरे सागर के रईस और प्रसिद्ध बड़ी उद्योगपति थे। वो सागर की प्रसिद्ध समाजसेवी मीना ताई के ससुर थे, जो जनसंघ के उम्मीदवार बने। वहीं उनके अलावा महाकौशल के गांधी नाम से पहचाने जाने वाले केशव रामचंद्र राव सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। सागर लोकसभा सीट से हुए पहले आम चुनाव में एक उम्मीदवार फॉरवर्ड ब्लॉक आरजी और एक उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरे, यानी मुकाबला कुल 5 लोगों में होना था। जमकर चुनाव प्रचार हुआ। सभी दलों और निर्दलियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। सागर लोकसभा क्षेत्र उस वक्त इतना बड़ा था कि किसी भी प्रत्याशी को पूरा लोकसभा क्षेत्र कवर करना बहुत मुश्किल था। चुनाव प्रचार के लिए शोर थमा और दिन आया वोटिंग का। वोटिंग हुई और नतीजे भी आ गए। देश के पहले आम चुनाव में सागर लोकसभा सीट में कुल 3,96,506 मतदाता थे। इस चुनाव में 1,57,374 वोट डाले गए, जो कुल मतदान का करीब 39% था। वहीं बात करें नतीजों की, तो कांग्रेस के खूबचंद सोदिया को 87,689 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे जनसंघ के चिंतामन राव, जिन्हें मिले 31,943 वोट। 23,349 वोट पाकर केशव रामचंद्र राव तीसरे नंबर पर रहे। वहीं चौथे स्थान पर निर्दलीय राजाराम प्रसाद को 10,459 वोट मिले, जबकि पांचवें और आखिरी स्थान पर रहे फॉरवर्ड ब्लॉक आरजी के उम्मीदवार सुबेदार वासुदेव राव, जिन्हें 3,934 वोट मिले। इस पहले लोकसभा चुनाव में खूबचंद सोदिया 50,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए। खूबचंद सोदिया को कुल वोट्स का 55% वोट मिले। 5 साल के कार्यकाल में खूबचंद सोदिया ने सागर लोकसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं और जनता की समस्याओं को लेकर सागर की आवाज को संसद तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से उनके नर्म गर्म संवाद की चर्चाओं के कुछ धुंधले किस्से भी सुनने को मिले, लेकिन उनकी तस्वीर साफ न होने के चलते उन्हें समझने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। खूबचंद सोदिया शिक्षाविद थे, ज्ञानी थे। बताते हैं उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का लेखा जोखा एक डायरी में लिखा करते थे। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, लेकिन समय काल के इस फेर में आज उनसे जुड़ी बेहद कम जानकारी ही मिलती है। बात इतनी है कि सागर के इस महान व्यक्तित्व को हम और आप कभी याद नहीं करते। इन्हें राजनीति तो बरसों पहले ही भुला चुकी थी, लेकिन सागर के इतिहास में भी इनको स्थान नहीं मिल सका। ये बड़ा दुख का विषय है। सागर टीवी न्यूज सागर के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे संगठन सागर अधिकार मंच के साथ सागर के इन सभी इतिहास के जननायकों को उनका सही स्थान और महत्व दिलवाने की विनम्र कोशिश कर रहा है। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे जुड़ी जानकारी लिखी हुई है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी सागर के जननायक के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।